क्लास 10th के ऐसे अभ्यर्थी जिनका सब्जेक्ट होम साइंस है और वो इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। आज का जो प्रश्न पत्र है, आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो होम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है क्लास 10th के लिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहोगे। तो क्या चीज़ें, हर एक पॉइंट को मैं बेसिक समझा देता हूँ। समय आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है। 70 मार्क्स का प्रश्न पत्र बनता है। 15 मिनट आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और सभी प्रश्न करने लगभग अनिवार्य होते हैं। सभी प्रश्नों के जो प्रकार होते हैं कि वो वेरी शॉर्ट है, मल्टीपल है, ये उनके ऊपर दिए गए हैं, उसको मैं बताता चल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखते चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हाट इज गिवन टू द पेशेंट टू ड्रिंक इन केस ऑफ हीट स्ट्रोक, ठीक है। हीट स्ट्रोक के समय जो पेशेंट मरीज जो होता है वो अस्पताल जब जाता है तो उसको पीने के लिए या फिर सजेस्ट करता है डॉक्टर, या फिर आप लोग घरेलू उपचार के समय भी सजेस्ट कर सकते हो। क्या चीज़? बार्ले वाटर, शिकंजी, आम पना या फिर टी, चाय। इन चारों में से क्या चीज़ आप सजेस्ट कर सकते हो एट द टाइम ऑफ हीट स्ट्रोक। ध्यान से समझिए क्वेश्चन, 1 नंबर आप लोगों को मिलेंगे जब आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड टू बी एन आइडियल बजट। तो बजट जब तैयार होता है उसके क्या क्या प्रोसीजर हैं ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक आदर्श बजट जो होता है वो कब कहलाता है, ठीक है। पहला है डेफिसिट बजट, बजट ऑफ सेविंग जिसमें बचत की जा सके, बैलेंस्ड बचत हर चीज़ को देखता हुआ बजट तैयार किया जाए, या फिर डेली बजट। इन चारों में से कोई एक आइडियल बजट होगा जिसको आप लोगों ने सोच रखा होगा। एक उत्तर आप लोग प्राप्त कर लोगे 1 अंक जब आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर आप लोगों ने साइंस लिया होगा, साइंस वैसे होगा आप लोगों का सब्जेक्ट क्लास 10th में, उसमें आप लोगों ने वाटर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। वाटर रिएक्ट विद मेटल, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। एसिड के साथ वाटर की क्रिया, ये सब कुछ क्रियाएं आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, रिएक्शंस विद वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या HO होता है, HO2 होता है, H2O या फिर H2O2। देखिए H2O2 तो बिल्कुल नहीं है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला होता है। HO बिल्कुल नहीं हो सकता, HO2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो बचा वही उत्तर है मेरे हिसाब से। आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैंने बता दिया है, आप लोग समझ गए होंगे उत्तर क्या होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। देखिए जो चीज़ स्वाद में खट्टी होती है आप उनको कह सकते हो कि इसमें विटामिन सी की मात्रा है, ठीक है। अब आपको बताना बेस्ट सोर्स पूछ रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, हो सकता है सब में विटामिन सी पाया जाता हो, लेकिन बेस्ट सोर्स कौन सा होता है ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला है आंवला, दूसरा मूंग दाल, तीसरा राइस और चौथा मिल्क, ठीक है। दूध जो होता है वो क्या होता है, मतलब जब दूध फट जाता है, खराब हो जाता है, या फिर दूध से जब हम लोग दही बना लेते हैं, दही कह सकते हैं विटामिन सी का सोर्स हो सकता है, खट्टा होता है। दूध को तो बिल्कुल नहीं कहना अभी, यहाँ पर बेस्ट सोर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो मिल्क को बिल्कुल नहीं करना है। आंवला बिल्कुल सही, अगर आपने आंवला लगाया। उत्तर मैं बताने वाला बिल्कुल नहीं था, लेकिन आप लोगों ने इतना फोर्स किया तो मैंने बता दिया। सेकंड का ये देख लेते हैं। विच डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। देखिए मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। पहला है स्मॉल पॉक्स, बिल्कुल अगर आपको लगता हो सकता है तो मैं बता दूं बिल्कुल आपका उत्तर गलत हो सकता है। स्मॉल पॉक्स बिल्कुल नहीं है। अगला है ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और बीसीजी का टीका इसी के लिए दिया जाता है, ये भी मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से। मलेरिया, जो मलेरिया होता है वो बेसिकली प्रोटोजोन्स के द्वारा होता है, लेकिन फैलाता कौन है? मच्छरी तो फैलाता है मलेरिया। बिल्कुल, अगर आपने उत्तर लगा रखा है तो परेशान होने बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उत्तर यही है। आखिरी जो प्रश्न मतलब आप जो ऑप्शन बचा है टाइफाइड, तो मैं बता देता हूँ टाइफाइड बिल्कुल उसका उत्तर नहीं होगा। आप लोग टीकाकरण के बारे में सब कुछ डिटेल में जान के पढ़ के जाइए, क्योंकि ये प्रश्न जरूर आएगा डिजीज से रिलेटेड। रोग के उपचार एवं रोकथाम ये जरूर पढ़ के जाइए। तो जो इसमें डीपीटी का टीका लगता है, बच्चों को कितने माह पे कौन सा टीका लगाया जाता है, ये जरूर पढ़ के जाए, प्रश्न इससे जरूर बनेंगे, ठीक है। अगला, द चेक गिवन ऑन एन ऑस्पिशियस ओकेजन इज कॉल्ड। देखिए चेक दिया जाता है किसी ऑस्पिशियस ओकेजन पर, उस चीज़ को, उस चेक को क्या बोलते हैं? गिफ्ट चेक बोलते हैं, ट्रैवलर्स चेक बोलते हैं, क्रॉस चेक बोलते हैं, ऑर्डर चेक बोलते हैं। इनमें से कौन से चेक को हम लोग यहाँ पर ऐसे समय देते हैं जब एक ऑस्पिशियस ओकेजन होता है तब देते हैं। 1 अंक है इसका। अगला क्वेश्चन, व्हेन डू वी यूज आइस कैप। आइस कैप का इस्तेमाल कब करते हो? इन सेवियर पेन, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, तब आइस पेन का इस्तेमाल मतलब आइस कैप का इस्तेमाल करते हो। फीवर में करते हो, इन बोन फ्रैक्चर में करते हो, या फिर स्प्रेन के टाइम करते हो। किस समय पर आइस कैप का इस्तेमाल किया जाता है आप लोग जरूर जानें। अगला, द एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच, मतलब प्रत्येक वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जिसको हम लोग एनवायरनमेंट डे के नाम से जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हिंदी में कहते हैं।
तो इन चारों में से कौन सा बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है जिसमें हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं? 1 जून, 12 जून, 5 जून या फिर लास्ट में 18 जून? आप लोगों को अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता मैं बता देता हूँ। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यही इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का जो अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 25 वर्ड्स में कोशिश कीजिए कि खत्म हो जाए, लेकिन अगर आप लोग 25 से 30 शब्द भी ले जाओगे तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मार्क्स आप लोग को तब भी दिए जाएंगे। बस कोशिश कीजिएगा कम शब्दों में या बहुत अधिक शब्दों में मत करिएगा, जितना कहा जाए उतना ही कीजिए। 25 शब्दों में प्रश्न पत्र मतलब प्रश्न को खत्म करना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लांटेशन? देखिए प्लांटेशन के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, प्लांटेशन मतलब आप लोग जाते हैं वन उन्मूलन या फिर वन को लगाना, वृक्षारोपण करना। तो क्या है इसके बेनिफिट्स? ठीक है, लाभ बताने हैं आप लोगों को। हिंदी में अगर आप लोग मतलब लिखना तो बिल्कुल नहीं हिंदी में, अगर आप लोग हिंदी में सोच सकते हैं तो उसी को इंग्लिश में उतार दीजिए। यही है प्लांटेशन का बेनिफिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर? देखिए पानी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, किस स्रोत से मिलता है, बस वही आप लोगों को यहाँ पर नाम लिख देने हैं। 2 मार्क्स इसके आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आपने सही उत्तर लिखा। अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ पोमेग्रेनेट। ठीक है, पोमेग्रेनेट 8 किलो, उसकी कीमत है 640 रुपये। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला है। जैसे मार्केट में आप लोग जाते हो, पूछते हो भैया सब्जी आलू कितने रुपए किलो है, या फिर सब्जी पूछते हो तो 5 किलो इतने रुपए का बताता है, तो आपको 10 किलो चाहिए होता है तो आप लोग मल्टीप्लाई करते हो। बिल्कुल उसी तरह ये क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम पोमेग्रेनेट 640 का है। ठीक है, आप 1 किलो की कीमत निकाल लीजिए। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ पोमेग्रेनेट? तो कैसे निकालोगे? 640 को भाग कर दोगे 8 से, तो जो भी उत्तर आएगा वो इसकी कीमत हो जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे वाला कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों का होम साइंस है, आप लोग बच्चे वाला बिल्कुल मत सोच के चलिए। क्वेश्चन दिमाग वाला है, आप लोग लगा सकते हैं। अगला है 3 का डी, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग? देखिए किसी भी स्वस्थ मनुष्य का जो ताप होता है, उसके शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। आप लोगों ने डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ जगह जगह देखा होगा। तो डिजिटल थर्मामीटर में एक लिमिट होती है जो स्वस्थ मनुष्य की होती है, उसी में ही आप लोगों को एंट्री मिलती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कितना स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है, टेम्परेचर कितना होता है। इसी का तीसरे का ई क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये भी है, व्हाट इज मीन बाय फ्रेगिलिटी? क्या होता है फ्रेगिलिटी? आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने होम साइंस एज ए सब्जेक्ट ले रखा है तो आप लोगों ने चैप्टर सारे खत्म कर दिए होंगे, तभी आप लोग प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए तैयार हो चुके होंगे अब तक। अगला 4th का है, नेम द डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर। देखिए एयर बर्न डिजीज, देखिए कुछ होती हैं वाटर बर्न डिजीज, एक होती हैं, कुछ होती हैं एयर बर्न डिजीज, कुछ कम्युनिकेबल होती हैं, कुछ नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। ये सारी डिजीजेस आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। वायु के संपर्क में बढ़ जाती हैं। अभी कोरोना चल रहा है, कोविड-19 का समय चल रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे ये जो कोरोना है, कोविड-19 वाली जो बीमारी है, ये भी एयर से डिस्ट्रीब्यूट होती है, एयर से कम्युनिकेट होती है, इसलिए आप लोग ये भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही रहेगा आपका उत्तर। नेम द डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर। ठीक है, वायु के संपर्क में फैलती है। राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ स्विंग क्लोथ्स एट होम। देखिए घर पे अगर आप लोग सिलाई कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ना। तो आप लोगों को सिर्फ यही बताना है, 2 आप लोगों को बेनिफिट्स लिखने हैं। अगर आप लोग सिलाई करते हो घर पे, तो घर पे सिलाई करने के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, 2 मार्क्स हैं, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखना है। आगे देखते हैं, हाउ इज द कर्डलेड मिल्क वाटर प्रिपेयर्ड? किस प्रकार से कर्डलेड मिल्क वाटर प्रिपेयर किया जाता है? 2 नंबर का है, और मेरे हिसाब से 25 से 30 शब्दों में आप लोग लिख भी सकते हो इसको। डी देख लेते हैं, फूड वाई इज फूड नेसेसरी फॉर बॉडी? हमारे शरीर में भोजन क्यों जरूरी है, हम लोग भोजन क्यों करते हैं, क्या कारण है इसका? बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो भोजन होते हैं उसमें कई तरह के कंपोनेंट ऑफ फूड पाए जाते हैं, मतलब कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गए। ये सारी चीज़ें उसी भोजन में पाई जाती हैं, और हमारे शरीर की जो संचालन करने का कार्य हमारे जो कोशिकाएं करती हैं, उसको प्रॉपर वे में करने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? इन्हीं फूड के कंपोनेंट से मिलती है, इसलिए हम लोग भोजन करते हैं और भोजन से हमको एनर्जी मिलती है। अपने शब्दों में आप लोग लिख सकते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन एक तरह की वाइटल एक्टिविटीज़ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, जिसमें हम लोग गैसेस एक्सचेंजेस करते हैं, मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रखती है। 2 तरह के रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो साइंस अगर आप लोगों ने लिया है तो लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर, उसमें रेस्पिरेशन सेकंड पार्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। मैक्सिमम 50 वर्ड्स में आप लोगों को कंप्लीट करना होता है, या कह दें
5 लाइन या 6 लाइन में कंप्लीट करना होता है इसको। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट ऑफ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट, ठीक है, जो सब्जियां होती हैं हमारी दैनिक जीवन में हम लोग जो यूज़ करते हैं, सब्जियों को खाते हैं, कारण क्या है इसको अगर हम लोग ना खाएं, बिल्कुल सब्जियां बंद कर दें खाना, तो क्या कारण होगा। तो देखिए सब्जी खाने से, हरी सब्जी खाने से हमारे शरीर में जो ब्लड है, रक्त का जो लेवल होता है वो बना रहता है, नॉर्मल रहता है, मतलब एक लेवल होता है ब्लड का, वो बना रहता है, ठीक है। सब्जी खाना बंद कर दें, हमारे शरीर में आयरन मतलब लौह अयस्क की कमी हो जाएगी, जिससे हमारी शरीर में रक्त की कमी हो सकती है, ठीक है। ये तो मैंने बता दी कमी क्या है, ठीक है। तो इस वजह से और सब्जी खानी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जी खाना, तो और आप लोगों की आंखों के लिए भी अच्छा है, आप लोगों के शरीर के लिए तो अच्छा है ही है। अगर आपको नहीं याद है 4 नंबर नहीं लेने ये वाले क्वेश्चन से, तो आप लोग कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी का एक और क्वेश्चन है, आप वो कर सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द बोन फ्रैक्चर एंड स्प्रेन। देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, फ्रैक्चर बोन और स्प्रेन में क्या अंतर है ये आप लोगों को बताना है। इससे अच्छा तो आप लोग ऊपर वाला लिख देते, वेजिटेबल खाना क्यों स्वास्थ्यवर्धक है। 4 नंबर उसमें भी थे और 4 नंबर बोन फ्रैक्चर और स्प्रेन में भी दिए गए हैं। अगला है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली बजट। देखिए फैमिली बजट, डिफरेंट टाइप्स के फैमिली बजट आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे बजट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दिया गया, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सरकार की तरफ से कोई भी बीमा कंपनी है उससे करा रखा है आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस, तो इसके बेनिफिट्स लिख लेने हैं आप लोगों को। 4 अंक इसके निर्धारित हैं और अच्छी बात है, 4 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आप लोगों ने LIC की जो बेनिफिट्स होते हैं वो लिख दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग लॉन्ग की तरफ बढ़ लें, तो अपने शब्दों का थोड़ा सा इस्तेमाल करना ज़्यादा बढ़ा दीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग फूड। देखिए भोजन को पकाने के कई मेथड होते हैं, उन्हीं में से किसी एक मेथड को एक्सप्लेन में करके बताना है आप लोगों को। अगर ये नहीं पढ़ा, अगर आप लोग किचन से बिल्कुल दूर हो, है ना, साज सज्जा से संबंधित आप लोग अगर चल रहे हो या फिर बाकी अन्य चीज़ों से अगर आप लोग प्रेरित हो, तो उसके लिए भी क्वेश्चन यहाँ पर निर्धारित है। राइट मेजर्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, कौन कौन से मेजर्स हैं जिनसे हम लोग अपने एटमॉस्फेयर को, अपने इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब वो आप लोगों को मेजरमेंट लिखने हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का बी देख लेते हैं, व्हाट आइटम्स आर केप्ट इन द स्विंग किट। देखिए सिलाई आप लोगों ने घर में की होगी, सिलाई मशीन के जो अंतर्गत आप लोग औजार टूल्स रखते हो कौन कौन से होते हैं, मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट तैयार करके बता दीजिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक्सप्लेन में बताना है, बहुत ही कम शब्दों में बिल्कुल मत लिखिएगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, एक ऑप्शनल में क्वेश्चन होता है। राइट द कॉज एंड प्रिवेंशन मेजर ऑफ नॉइस पोल्यूशन। देखिए शोर आजकल बढ़ ही रहा है, ठीक है, प्रदूषण बढ़ ही रहे हैं, उसी तरह से नॉइस पोल्यूशन भी होता है। आप लोगों ने 8th क्लास में ही पढ़ रखा होगा, नॉइस पोल्यूशन से होने वाले जो कॉजेस हैं, कारण हैं, जो समस्याएं आती हैं, उसको आप लोगों को लिखना है और किस प्रकार हम लोग बचाव कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसकी किस प्रकार से रोकथाम कर सकते हैं, इसको आप लोग अगर लिखते हो 4 अंक इसके निर्धारित हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम में अंतर बताना है। डायरेक्ट मतलब जो एकदम प्रत्यक्ष रूप से हमारे इनकम का स्रोत हो, एक होता है अप्रत्यक्ष, जैसे सपोज कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अप्रत्यक्ष रूप से यूट्यूब चैनल से कमाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक हो गया इनडायरेक्ट मेथड ऑफ अर्निंग, ठीक है। डायरेक्ट मैं स्कूल पढ़ाने जाता हूँ, मुझको उसकी सैलरी मिलती है, मैं वो सैलरी घर ले आता हूँ, ठीक है, ये एक डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मतलब इनकम और एक डायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इसी में आप लोगों को समझाना है, डायरेक्ट इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अथवा करके एक और देख लेते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द पॉन्ड वाटर, ठीक है, तालाब का जो पानी होता है उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट पॉन्ड वाटर कंटेमिनेशन, मतलब उसको दूषित होने से बचाने के लिए कौन कौन से तरीके आप लोग सुझाव दे सकते हो, वही तरीके बताने हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 7th का ए समझ में आ गया, उसके ऑप्शनल क्वेश्चन समझ में आ गए। बी देख लेते हैं, बी में कह रहा है व्हेन, हाउ एंड व्हाई आर आइस कैप्स यूज, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, बार बार ये आइस कैप्स की बात हो रही है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, कब करते हैं और किस कारण से किया जाता है, इसका यूज बताना है। नहीं आता कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन से आप लोगों के लिए देखिए, अगर एक पर्सन है, इफ अ पर्सन बाय 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, 2 लीटर दूध खरीदता है डेली एट द रेट ऑफ ₹25 पर लीटर, ठीक है, डेली खरीद रहा है, ध्यान से समझिएगा। इफ अ पर्सन बाय 2 लीटर ऑफ मिल्क डेली, 2 लीटर पर डे ले रहा है और द रेट ऑफ 25 पर लीटर, और 2 लीटर के कितने हो गए, 50 रुपये। आपको बताना है कैलकुलेट द टोटल स्पेंट ऑन मिल्क इन अ मंथ, 30 दिन होते हैं, ठीक है, ये मान सकते हैं। अगर हम लोग 30 दिन मान के चल रहे हैं, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे 28 दिन क्यों नहीं मानने, 29 क्यों नहीं मानने, 31 क्यों नहीं मानने, 30 क्यों माना गया, क्योंकि एक एवरेज टाइम हम लोग एवरेज मंथ लेके चलते हैं, हमेशा 30 दिन ही माना जाता है, तो 30 दिन लेके चल रहे हैं। तो आप लोग समझ गए एक दिन में कितने रुपए खर्च कर रहा है, 50 रुपये, क्योंकि 1 लीटर की कीमत कितनी थी, 25 रुपये,
2 लीटर पर डे ले रहा है, इसका मतलब 50 रुपये रोज़ खर्च कर रहा है। 30 दिन में कितने रुपए खर्च कर दिए? जब एक दिन में 50 कर रहा है तो 30 दिन में कितने करेगा? याद कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे करना है? 50 का मल्टीप्लाई 30 से कर दीजिए। सिंपल आंसर निकल आएगा। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर भी दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 8 to 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो अच्छे से देख लेते हैं। ऑल्टरनेटिव्स हैव बीन गिवन, मतलब उसका एक ऑप्शन दिया गया, आप लोग कोई भी कर सकते हैं, कोई एक करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द कॉजेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। देखिए टीबी का आप लोगों को कॉज बताना है, सिम्टम्स बताना है और किस प्रकार से हम लोग इसकी रोकथाम कर सकते हैं, ये 3 चीज़ें बतानी है। हेडिंग वाइज बताइएगा, ठीक है। व्हाट प्रिकॉशंस या व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस। कौन कौन से उपचार के जो तरीके होते हैं हम लोग लेके टीबी पर जो है रोकथाम पूरी तरह से रोक लगा सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आता तो उस केस में डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लंग्स, फेफड़ों का आप लोगों को डायग्राम बनाना है और विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, मतलब समझाना भी उसको है, ध्यान रखिएगा। डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, उसके स्ट्रक्चर को समझाते हुए उसके बारे में लिखना भी पड़ेगा आप लोगों को। 6 नंबर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द कुकिंग फूड। भोजन पकाने का जो मेन पर्पस होता है, मेन रीज़न होता है, वो क्या होता है? वाई हम लोग भोजन क्यों पकाते हैं? व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल कुकिंग फूड। जब कभी भी भोजन को पकाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, किस प्रकार से हम लोग भोजन को पकाना होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द फैमिली सेविंग्स। तो फैमिली सेविंग्स क्या होती है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ सेविंग्स, और ये बचत का हम लोग इतना महत्व क्यों देते हैं, इतना महत्व क्यों है? व्हाट आर द मीन्स टू कीप सेविंग सेफ, और ये जो सेविंग है ये सेफ हमारे लिए क्यों है? काफ़ी जगह सेव होती है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने अपने घर में अपनी मम्मी को देखा होगा, अपने दादाजी को देखा होगा, और काफ़ी घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी सेविंग करके रखते हैं। एट द टाइम ऑफ जब समस्याएं बढ़ जाती हैं तो वो सेविंग से ही काम आती है। ऐसा आप लोग बना सकते हो अपने शब्दों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बोन फ्रैक्चर। देखिए बोन फ्रैक्चर क्या होता है? व्हाट आर द राइट द सिम्टम्स एंड द टाइप्स ऑफ द बोन फ्रैक्चर। सिम्टम्स बताने हैं, बोन फ्रैक्चर के टाइप बता देना, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये लास्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई अभी ऑप्शनल वैसे दिया तो नहीं, होना चाहिए वैसे एक ऑप्शन, ठीक है। परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपने तरफ से भी कुछ ना कुछ जरूर पढ़ के जाएँ। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ऑप्शन में जरूर होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया होगा। पूरी वीडियो देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उनसे भी कहें कि अपने दोस्तों को वो भी आगे शेयर करते चलें, जिसमें जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चा पढ़ रहा है, जिसको क्लास अभी तक समझ में नहीं आई है, या फिर जो पढ़ चुके हैं, स्कूल्स कॉलेज सब बंद हैं, आप लोग घर पे तैयारी कर रहे हो, उन तक ये वीडियो पहुंचाने का लक्ष्य जो मेरा है वो आप ही लोगों से पूरा हो पाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को सभी तक जरूर पहुँचाओगे। धन्यवाद।